Hello, my name is Ravindra Yadav and my subject is mathematics for junior. And in this video, I will discuss about area related to circle. सर्कल पढ़ने से पहले सर्कल को जानना होगा कि सर्कल होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या किया गया होगा इसके लिए कि सर्कल बने, परफेक्टली बने। और सर्कल परफेक्ट कैसे बनता है इसके लिए जो हमारे मैथमेटिशियनों ने प्रोसेस की है, रिसर्च की, वो कैसे किन मेजरमेंट्स पर की, उसके बारे में जानेंगे कि सर्कल एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे हुआ। तो कोई भी अगर बात की जाए, ये दिस इज मार्कर आपको ये दिख रहा है 3D, ओके, दिस इज 3D, बट वी विल डिस्कस अबाउट 2D डायग्राम यानी सर्कल। अगर सर्कल का 3D रूप देखा जाए दैट इज कॉल्ड स्फीयर, ओके, स्फीयर। व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल, ओके, दिस इज सर्कल। तो सर्कल बनाने से पहले अपने पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस किया। अगर सपोज कीजिए अगर आप किसी व्हीकल का व्हील बना रहे हैं, अगर वो स्मूथ चलने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। ऊपर नीचे कब नहीं होगा, जब ये व्हीकल का जो व्हील है वो कैसा बना हो, परफेक्टली बना हो। कैसा बना हो, परफेक्टली। अब परफेक्टली बनता कैसे, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और तब उन लोगों ने यानी हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये सपोज कीजिए सर्कल है, वो सर्कल का ये रेडियस आप लोगों को पता होगा कि सर्कल के सेंटर से कहीं पे भी आप इसको क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, तो ये बाउंड्री को एक जगह टच करे तो ये क्या है, ये सब क्या है आपकी सर्कल रेडियस, ओके, दीज आर रेडियस, ओके, ये रेडियस है। व्हाट कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये आपका सेंटर है और सेंटर से मैं इसको दो जगह टच करता हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। अगर व्हीकल के व्हील को या कोई भी आप सर्कल टाइप की कोई थिंग बना रहे हैं तो वो कैसे परफेक्टली शेप ले किसका, सर्कल का, तो उसके लिए क्या मेजरमेंट्स होना चाहिए। आपका जो मेजरमेंट्स निकाला गया वो निकाला गया आपका यानी कि जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कमफेरेंस होता क्या है। तो डी यानी C/D का जो रेशियो होना चाहिए, अगर आपने डायमीटर कितना ले रखा है, 7 ले रखा है, कितना ले रखा है, 7 ले रखा है, तो आपकी सर्कमफेरेंस जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 22। अगर आपकी 22 सर्कमफेरेंस है और डायमीटर आपका 7 है तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि जो आपका सर्कल जो बना होगा वो कैसा बना होगा, परफेक्टली शेप गेन किया होगा इसने, ठीक है। यानी C/D का जो रेशियो होगा कितना होगा, 22/7। अब बात करते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होती क्या है, एक्चुअली आप लोग जब मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे तो मॉर्निंग वॉक पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई सर्कल या मे बी इट्स भी रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल पे आप जाके क्या करते हो, कवर करते हो, यानी आप रनिंग कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, बाउंड्री ही तो कवर करेंगे। अगर आप किसके केस में अगर आप बात करते हैं सपोज रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के केस में अगर देखी जाए तो ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, यानी आप यहां से अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं या वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इसकी बाउंड्री को ही तो कवर कर रहे हैं, दैट इज योर पैरामीटर। अब पैरामीटर को ही सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, सर्कमफेरेंस। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, जो आपने पैरामीटर जो आपके माइंड में चलता है वही क्या होता है, आपका सर्कमफेरेंस होता है। अब अपन को निकालना है कि सर्कमफेरेंस होता क्या है। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो सर्कमफेरेंस होगा क्या आपका, यानी C क्या होगा, C इक्वल्स टू जो होगा आपका C यानी D, C/D क्या है, 22/7। वो आपको बता दें इस 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू। और पाई की अगर वैल्यू देखी जाए जो एक्चुअली में होती है वो होती है 3.14159। इसकी भी एक कहानी है, पाई की वैल्यू कहां से आई है। और जो 22/7 से जो निकल के वैल्यू आती है वो आती है आपकी 3.14285। ये आपकी 22/7 से ड्राइव होती है। अब अपन बात करते हैं सर्कमफेरेंस का मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, यानी C/D। तो
सी अपॉन डी की जगह मैं पाई लिख सकता हूँ क्या? यस, क्यों नहीं लिख सकते? पाई निकाला है तो लिखेंगे पाई अपॉन 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू पाई डी। और मैं आपको बता दूं कि d क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी आप यहां से यहां तक चलते हैं तो ये r है, और फिर यहां से फिर चलिए आप तो ये भी r ही होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी d इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए 2r। तो यानी c का जो फॉर्मूला निकल के आया, पहले क्या निकल गया पाई इनटू d, क्या निकल के आया पाई इनटू d। अब c को अगर d के जो d के टर्म में है, अगर इसको अपन को आगे r के टर्म में डिनोट करना तो कैसे करेंगे, d इक्वल टू कितना होता है 2r होता है, और आपको मैं बता चुका हूं कि 2r कहां से आया। ओके, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r। ओके, तो आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं लिख देता हूं c इक्वल्स टू 2 पाई r। अच्छा, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई होप, जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहां से कैसे आया। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया की क्यों जरूरत पड़ी, क्या ही जरूरत पड़ी इसकी, मतलब क्या ही नीड थी कि एरिया निकालने की। आप सपोज कीजिए आप घर बना रहे हैं, तो आपसे बोला जाएगा कि इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, जैसे अगर सपोज जो घर होता है वो किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। तो रेक्टेंगल फॉर्म में जो होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल आपने ये लिया सपोज, ये आपका प्लॉट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या है ब्रेथ है, तो आप बेसिकली जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ये एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एम आई राइट? तो ऐसे ही अगर आप सर्कल के केस में देखें कि एरिया होता क्या है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए आपका ये सर्कल है, दूसरा सर्कल खींच देता हूं, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे सर्कल खींच के रखे हैं इन्फिनिटी टाइम्स। ये इतने डेंस हो सकते हैं कि आपको दिखने भी नहीं। ओके, तो ये क्या है, आपका सर्कल है, इसमें बहुत सारे मैंने छोटे छोटे सर्कल इसमें क्या करके रखे हैं, ड्रॉ करके रखे हैं। एक आपको इसमें ये दिख रहे हैं, बट अगर रियलिटी में आप देखें तो ये दिखेंगे भी नहीं। आप सपोज कीजिए अगर ये इसकी क्या है, सर्कमफेरेंस है, जो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। अगर ये सर्कमफेरेंस है तो अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ये आपका सेंटर है, अगर छोटे वाले सर्कल की बात की जाए तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं होगी। और अगर इसी में बात की जाए, अगर ये इसका सेंटर है, एक ही सेंटर तो सारे सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, तो यहां से इसको अगर मैं इसको मीट करूं, इसकी लास्ट यानी इसकी बाउंड्री पर टच करूं, तो ये इसके लिए बड़े वाले जो सर्कल के लिए वो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहां से इसको नाइफ को रखा और इससे क्या कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। कट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये भी इतना डेंस होगा कि आपको रियलिटी में ये कितना होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, जो अभी आपको दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जो आपका बना हुआ है लास्ट, जो इसका बेस, ट्रायंगल का जो बेस कहलाता है, वो क्या होगा इसका, यानी आपने इसको ही तो काट के ऐसा किया होगा ना, तो यानी इसी को तो आपने इसका काटा तो काटा, तो ये क्या आया इसका, यानी जो बेस है वो इसके 2 पाई आर के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा 2 पाई आर। ओके, आई होप यहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखा जाए कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होगा, इसका ये सेंटर है सपोज, तो ये यहाँ से इसकी क्या होगी, रेडियस होगी या नहीं होगी। अगर ये रेडियस है आपकी, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए रेडियस है। बात कर रहे हैं अपन किसके, बड़े वाले। अगर बड़े वाले का आपने 2 पाई आर लिया तो उसकी रेडियस भी तो लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर लेंगे उसके लिए तो आप क्या लेंगे, आर लेंगे, यही तो होगी। इसी को तो आपने काटा है, इसको काटा है, तो ये क्या है आपकी आर है, और ये क्या है 2 पाई आर है। अब आप लोगों को बता दूं कि जो एरिया होता है वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच। बस आपको वैल्यू पुट करानी है। बी कितना आया आपका 2 पाई आर, लिख दीजिए भैया 2 पाई आर इंटू दूसरी
जो आपकी हाइट, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, कहां से, वर्टेक्स से, दीज आर वर्टेक्स, दीज आर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से आप जो परपेंडिकुलर डलेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, नहीं हाइट जो हो जाएगी वो कितनी है आपकी, आर दे रखी है, आर दे रखी है, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट करा दीजिए, तो आपका जो एरिया निकल के आया तो वो कितना आया, पाई आर इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यही तो अपन को प्रूव करना था या नहीं करना था, एरिया निकालना था, तो क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इस पे अगर एक क्वेश्चन देखें, सपोज कीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।